Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our picture dictionary book of class 2nd in this video. Dear students, as you know we have started the lesson number 12 in our last video. अपने लास्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं हमारा लेसन नंबर 12 आउटडोर गेम्स यानी बाहर के गेम्स जो बाहर खेले जाते हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड इट इन अवर लास्ट वीडियो आल्सो। और अपन ने इसको अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट भी कर लिया था बिकॉज इट वाज ए वेरी शॉर्ट लेसन। बहुत ही छोटा सा लेसन था ये, इसलिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया था लेसन नंबर 12 को। एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर 13th लेसन और आज हमें स्टार्ट करना है अपना 13th लेसन यानी 13वां लेसन जिसका नाम है क्लॉथ्स। CLOTHES। क्लॉथ्स मीन्स होते हैं कपड़े। अलग अलग टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, जो वियर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनकी स्पेलिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम लोग रिटन वर्क भी करेंगे इस लेसन से रिलेटेड, 13th लेसन से रिलेटेड, और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, समझेंगे भी। लेकिन उससे पहले जैसा कि अपन हमेशा करते हैं हम लोग रिवाइज करेंगे एक बार जहां तक हम लोगों ने पहले से कर रखा है अपनी नोटबुक में, क्योंकि चीजों को केवल लिखने से उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जब तक आप उनको लर्न नहीं करेंगे, जब तक आप उनको याद नहीं करेंगे तो ज्यादा उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो चीजें जो हम लोग अपनी नोटबुक में लिख चुके हैं, रिटन वर्क कर चुके हैं, उनको लर्न करना सबसे बड़ी चीज है। तो बार बार उनकी प्रैक्टिस करना, बार बार उनको रीड करना, उनको प्रोनाउंस करना, अगर अपन ये करते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें हमें लर्न होती जाती है। तो आइए एक बार हम लोग स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जो स्पेलिंग्स है उनको रीड करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। और आप लोग भी ट्राई कीजिए कि आप मेरे साथ साथ उनको रीड कर सकें, बोल सकें। और मैं तो आपको ये कहूंगा, जैसा कि हमेशा मैं कहता रहता हूं, कि आपको दिन में एक बार इन स्पेलिंग्स को जरूर रीड करना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 to 15 मिनट में आप इनको रीड कर सकते हैं। तो अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो आपको ये स्पेलिंग्स लर्न होती जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्पेलिंग्स फ्रॉम द लेसन नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं अपनी लेसन नंबर 1 से स्पेलिंग्स को। माई स्कूल, MY मीन्स माई, SCHWL स्कूल। माई स्कूल मीन्स मेरा विद्यालय। CLASS क्लास, RWM रूम, क्लासरूम मीन्स कक्षा, कक्ष। PLAY प्ले, GROUND ग्राउंड, प्ले ग्राउंड मीन्स खेल का मैदान। LIBRARY लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। MUSIC म्यूजिक, RWM रूम, म्यूजिक रूम मीन्स संगीत कक्ष। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर जो 2 है उसको रीड करेंगे। लेसन नंबर 2 इज स्टेशनरी, STATIONERY। स्टेशनरी मीन्स लेखन सामग्री। PENCIL पेंसिल मीन्स पेंसिल। PEN पेन मीन्स पेन। SHARP शार्प, NER नर, शार्पनर मीन्स शार्पनर। ERASER इरेजर मीन्स इरेजर या रबर। COLOURED कलर्ड। PENCILS पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल्स मीन्स रंगीन पेंसिलें। PAINT पेंट। BRUSH ब्रश, पेंट ब्रश मीन्स पेंट ब्रश। INK इंक। POT पॉट, इंक पॉट मीन्स दवात। CRAYONS क्रेयॉन्स मीन्स मोम के कलर। SCALE स्केल मीन्स पैमाना। PIN पिन मीन्स पिन। NOTE नोट। PAD पैड, नोटपैड मीन्स लिखने की डायरी। लेसन नंबर 3 इज माई टॉयज मेरे खिलौने। MY माई मीन्स मेरे या मेरा। TOYS टॉयज मीन्स खिलौने, मेरे खिलौने। BLOCKS ब्लॉक्स मीन्स ब्लॉक्स। FWT फुट, BALL बॉल, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल। DOLL
doll means gudiya. TEDDY teddy. BEAR beer, teddy bear means teddy bear. DRUM drum means dhol. ROCKING rocking. HORSE horse, rocking horse means हिलता हुआ घोड़ा. BALL ball means गेंद. BAT bat means बल्ला. TRICYCLE tricycle means तीन पहियों की साइकिल. MARBLES marbles means कंचे. DUCK duck. TOY toy, duck toy means बत्तख खिलौना. लेसन नंबर 4, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. एक कंप्यूटर के पार्ट्स या हिस्से या भाग. MONITER मॉनिटर. KEY की. BOARD बोर्ड, कीबोर्ड. CPU means CPU. UPS means UPS. MOUSE mouse. PEN pen. DRIVE drive, pen drive. CD means CD. SPEAKERS speakers. PRINTER printer. SCANNER scanner. Lesson number 5 is KITCHEN kitchen means kitchen. CHIMNEY chimney means chimney. BASKET basket means टोकरी. CUP cup. BOARD board, cupboard means अलमारी. WINDOW window means खिड़की. TAP tape means नल. COOKER cooker means cooker. REFRI referee. GERATOR generator, refrigerator means fridge. SINK sink means बर्तन धोने का टब. GAS गैस. STOVE stove, gas stove means गैस का चूल्हा. CYLINDER cylinder means cylinder. TOASTER toaster means toaster. SERVING serving. SPWNS spoons, serving spoons means परोसने के चम्मच. FRUITS fruits means फल. VEGETABLES vegetables means सब्जियां. लेसन नंबर 6, BATH bath. RWM room, bathroom means स्नान घर. BUCKET bucket means बाल्टी. SOAP soap means साबुन. OIL oil means तेल. MUG mug means mug. TOWEL towel means तौलिया. SHOWER shower means फव्वारा. MIRROR mirror means दर्पण. SHAMPOO shampoo means shampoo. WASH wash. BASIN basin, wash basin means हाथ धोने की बेसिन या स्थान. COMMODE commode means शौच के लिए बैठने का स्थान. BATHING bathing. TUB tub bathing tub यानी स्नान करने का टब. TAP tap means नल. TUB tub means tub. लेसन नंबर 7, FRUITS fruits means फल. CHERRY cherry means cherry. WATER water. MELON melon. Watermelon means तरबूज. PLUM plum means बेर. MELON melon means खरबूजा. KIWI kiwi means kiwi. Lesson number 8, VEGETABLES vegetables means सब्जियां. TAMATO tomato means टमाटर. GARLIC garlic means लहसुन. GINGER ginger means अदरक. SPINACH spinach means पालक. BITTER bitter. GOURD gourd, bitter gourd means करेला. MUSHRWM mushroom means mushroom. SWWT sweet. POTATO
potato, sweet potato means शकरकंद, BOTTLE bottle, GOURD gourd, bottle gourd यानी लौकी. Lesson number 9. BIRDS birds means पक्षी. KING king, FISHER fisher, kingfisher means नीलकंठ, SWAN swan means हंस, VULTURE vulture means गिद्ध, CRANE crane means सारस, TOUCAN toucan means toucan. Lesson number 10. Railway station, RAILWAY railway, STATION station, TRAIN train means रेलगाड़ी, PASSENGERS passengers means यात्रीगण, SUIT CASE suitcase means कपड़े रखने का बॉक्स, PLAT plate, FORM form, platform, NUMBER number, प्लेटफॉर्म नंबर, TICKET टिकट, COUNTER काउंटर, टिकट काउंटर यानी टिकट मिलने का स्थान, CLOCK क्लॉक मीन्स दीवार घड़ी, BWK बुक, STALL स्टॉल, बुक स्टॉल मीन्स पुस्तकों की दुकान, TEAT मीन्स चाय, STALL स्टॉल, टी स्टॉल मीन्स चाय की दुकान, COOLIE कुली मीन्स सामान उठाने वाला व्यक्ति, LUGGAGE लगेज मीन्स सामान. लेसन नंबर 11. वाटर एनिमल्स, WATER वाटर, ANIMALS एनिमल्स. वाटर एनिमल्स यानी जल में रहने वाले जीव. FISH फिश मीन्स मछली, SHARK शार्क मीन्स शार्क मछली, CRAB क्रैब मीन्स केकड़ा, DOLPHIN डॉल्फिन मीन्स डॉल्फिन मछली, CROCODILE क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, WHALE व्हेल मीन्स व्हेल मछली, SEACHORSE हॉर्स, सी हॉर्स मीन्स समुद्री घोड़ा, STAR स्टार, FISH फिश स्टार फिश यानी तारा मछली, WAL वॉल, RUS रस, वॉलरस वेलरस यानी समुद्री गाय या घोड़ा, TURTLE टर्टल मीन्स कछुआ, LOBSTER लॉबस्टर, LOBSTER लॉबस्टर मीन्स झींगा मछली, OCTOPUS ऑक्टोपस मीन्स 8 टांगों वाला समुद्री जीव. लेसन नंबर 12. आउटडोर गेम्स, बाहर खेले जाने वाले खेल. CRICKET क्रिकेट, KHO खो खो, BAD बैड, MINTON मिंटन बैडमिंटन, BASKET बास्केट, BALL बॉल बास्केटबॉल, HOCKEY हॉकी, BFWT फुट, BALL बॉल यानी फुटबॉल. So these are the spellings which related to these 12 lessons. और ये थी वो स्पेलिंग्स जो कि 12 लेसन्स से रिलेटेड थी, जो कि हम अभी तक लिख चुके हैं अपनी नोटबुक में. देखिए, लिखने का अपना महत्व है, रिटन वर्क का अपना महत्व है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन साथ में जो हमने लिखा है अपनी नोटबुक में वो हमें लर्न भी होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो हमें जो चीज़ें लर्न होगी वही अपन एग्जाम में लिख पाएंगे और उसी के बेसिस पर हमें मार्क्स मिलेंगे. इसलिए चीज़ों को लर्न करना सबसे ज़रूरी होता है. रिटन वर्क तो एक मीडियम होता है जिसके थ्रू अपन अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करते हैं और जिसके थ्रू हम लर्न भी करते हैं. तो ये रिटन वर्क करना मात्र जो फिनिशिंग नहीं है किसी काम की. रिटन वर्क तो एक जरिया है, एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके थ्रू अपन एक तो हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर पाते हैं और चीज़ों को वेल अप टू डेट अपने नोटबुक में अवेलेबल करवा पाते हैं ताकि हम उनको यूज कर सकें, लर्न कर सकें. सो लर्निंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी.
So let's start the next lesson, which is lesson number 13. सबसे पहले हम इसको बुक में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 13 नंबर जो लेसन है उसमें क्या है, और फिर इसके बाद अपन इसका रिटर्न वर्क भी कर लेंगे। लेसन नंबर है 13 और इसका नेम है क्लॉथ्स, CLOTH। ये क्लॉथ होता है जब एक से ज्यादा क्लॉथ्स की बात हो रही है तो ये प्लूरल बन गया है, बहुवचन, और ES इसमें ऐड हो गया है तो ये बन गया है क्लॉथ्स यानी कपड़े। एक होता तो केवल क्लॉथ हो जाता, लेकिन जब एक से ज्यादा है तो ES इसमें ऐड हो गया है पीछे और ये बन गया है क्लॉथ्स। क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े। देख पा रहे हैं आप, ये एक स्वेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी स्पेलिंग होती है SWEATER, स्वेटर मीन्स स्वेटर। ये गर्ल्स के वियरिंग के लिए है, गर्ल्स इसको पहनती है, ये स्कर्ट कहलाती है, SKIRT स्कर्ट। ये कमर से नीचे तक पहनी जाती है, स्कर्ट इसका नाम है। इसी तरह आजकल कई बार सर्दी से बचने के लिए लोग अपने हाथों में दस्ताने पहनते हैं, हिंदी में इसको दस्ताने कहते हैं, इंग्लिश में इनको ग्लव्स कहते हैं, GLOVES, ग्लव्स मीन्स दस्ताने। ये आप देख पा रहे हैं, ये सॉक्स हैं जिनको हिंदी में मोजे कहते हैं, SOCKS, सॉक्स मीन्स मोजे। ये कैप है जो सिर पर लगाई जाती है, CAP, कैप मीन्स टोपी, और HAT, हैट मीन्स टॉप। देखिए दोनों अलग अलग हैं। ये हिंदी में इसको टोपी कहते हैं, इसको टॉप कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कैप कहते हैं, इसको हैट कहते हैं। तो दोनों थोड़े डिफरेंट हैं, हालांकि दोनों ही सिर पर पहने जाते हैं, लेकिन दोनों की जो शेप है वो भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी इनकी डिफरेंट है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है बनियान, जिसको हम हिंदी में बनियान कहते हैं, इंग्लिश में इसको वेस्ट कहते हैं, VEST, वेस्ट मीन्स बनियान। तो आइए इन स्पेलिंग्स को रिटर्न वर्क के रूप में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हैं, ताकि हम लोग इनको लर्न कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें इनकी। तो कोई भी न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं हम रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करते हैं न्यू पेज पर, ताकि हम लेसन का नेम मेंशन कर सकें। और ये हमने लाइन मेंशन कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। एक लाइन यहाँ पर स्मॉल लाइन हम लेसन का नेम मेंशन करने के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से न्यू पेज पर आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे इस लेसन का नेम CLOTHES, क्लॉथ्स, और यहाँ लिखेंगे लेसन नंबर LESSON, लेसन नंबर है 13। तो ये लेसन का जो नंबर है वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया है, और लेसन का जो नेम है वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। अब शुरू करते हैं, और ध्यान रखिए अपनी पेंसिल को हमेशा बीच बीच में शार्प करते रहें, ताकि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो प्रॉपर रहे। और सबसे पहले लिखेंगे हम स्वेटर की स्पेलिंग SWEAT, SWEATER, स्वेटर। वैसे स्वेट का मतलब पसीना होता है, स्वेटर में ER और जुड़ जाता है, स्वेट में ER जोड़ते हैं तो स्वेटर बन जाता है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आधा स, व के ऊपर एक ही मात्रा, ट और र, स्वेटर। और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो भी स्वेटर ही है, आधा स, व के ऊपर एक ही मात्रा, ट और र। स्वेटर मीन्स स्वेटर हो गया है। सेकंड स्पेलिंग है स्कर्ट की, SKIRT, SKIRT। ध्यान रखिए जो लेटर जितनी लाइनों में मेंशन होना चाहिए उतनी लाइनों में ही वो रहे। शार्प लिखें, पेंसिल को शार्प रखें। स्कर्ट, इसमें भी आधा स, क और ट के ऊपर र, स्कर्ट। स्कर्ट मीन्स स्कर्ट ही आप लिख दें, आधा स, क और ट के ऊपर र, स्कर्ट। नेक्स्ट स्पेलिंग है ग्लव्स, GLOVES, GLOVES। तो ये यहां पर लिखना है आधा ग और आधा ल, आधा व और स। ये तीनों ही आधे हैं, ग भी आधा, ल भी आधा, व भी आधा और स।
ग्लव्स, ग्लव्स मीन्स दस्ताने, द आधा से ता और न के ऊपर एक ही मात्रा और बिंदु, दस्ताने। ग्लव्स जो होते हैं हाथ में पहनने के, वो ग्लव्स यानी दस्ताना होता है। और सॉक्स, SOCKS, SOCKS, सॉक्स के लिए स, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, आधा क और स। सॉक्स मीन्स मोजे, म के औ की मात्रा, ज के ए की मात्रा, मोजे। और उसके बाद में है कैप, CAP, कैप, क के ऊपर ए की मात्रा और ये प, आई की मात्रा लगा दीजिए, कैप। कैप मीन्स टोपी, ट के ओ की मात्रा, प के बड़ी ई की मात्रा, टोपी। और HAT, हैट हो गया, HAT, हैट, है के ऊपर भी आई की मात्रा और टोप, यहां पर टोपी लिखा हुआ था, यहां पर हो जाएगा टोप, टोप, टोप। और लास्ट स्पेलिंग है वेस्ट, VEST, VEST। वेस्ट के लिए व के एक की मात्रा, आधा से और ट। वेस्ट मीन्स बनियान, ब न के छोटी की मात्रा, य के आ की मात्रा और न, बनियान। तो ये अपनी स्पेलिंग्स कंप्लीट हो गई है इस लेसन की, इतनी ही स्पेलिंग्स हैं इसमें। मैं आपको काउंट करवा देता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, और हमने लिख ली है 1 2 3 4 5 6 7। तो अपन ने सारी स्पेलिंग्स जो अवेलेबल थी इस लेसन में वो नोट डाउन कर ली है। और ये स्पेलिंग्स आपको भी बहुत अच्छी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में आपको करनी है। और पेंसिल को शार्प रखें, जो भी लाइंस आप ड्रॉ करें कहीं पर भी, तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। पेंसिल को थोड़ा प्रेस करते हुए चलाएं ताकि डार्क लेटर्स लिख पाएं आप और वो अच्छे लगें, सुंदर लगें। और पेंसिल को अगर आप शार्प रखेंगे तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत नीट एंड क्लीन और शार्प रहेगी। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अच्छी हैंड राइटिंग में ये आपका रिटन वर्क आप करें और इनको लर्न भी करें। जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि केवल रिटन वर्क करने से कुछ नहीं होगा, इन चीज़ों को लर्न भी करना होगा, तब आप इनको एग्जाम में लिख पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग and try to learn them. Have a good day. See you and bye.